क्या कर रहे थे? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अलीग और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET, CUET, पैरामेडिकल, NDA, CDS वगैरह वगैरह की तैयारियां होती हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। हम लोग कर रहे थे फिजिक्स क्लास 11 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, और उसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ कर चुके हैं। पिछला जो टॉपिक हम लोगों ने किया था वो था बायंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अपरेंट वेट, और इस तरह से बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने किए थे। और उसके बेस पे एक लेक्चर में हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी किया है। आज उसी सिलसिले में, उसी में कंटिन्यू में अभी कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे, क्योंकि इस टॉपिक का जो न्यूमेरिकल है बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल है, बहुत ही कंपटीशन में आने वाले न्यूमेरिकल है। ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो कंपटीशन में अक्सर आते रहते हैं, और साथ ही ये एवरीडे लाइफ में भी बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो एवरीडे लाइफ में पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसमें हम थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे और खूब कॉमन क्वेश्चन भी कराएंगे। तो उसमें अगला जो आज मैंने ये क्वेश्चन एक लिखा है वो देखिए क्या है। इसको मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, करके दिखाता हूँ, और शॉर्टकट मेथड क्या होता है वो भी देखते हैं इसका। A solid weighs 6 kg in air if its density is 2000 kg per meter cube. What will be its apparent weight in water? क्या बताया कि एक सॉलिड है जिसका वेट है 6 kg। वेट मतलब मास है उसका 6 kg, जी ले सकते हैं 6 kg एयर में, अगर और उसकी जो डेंसिटी है वो 2000 kg पर मीटर क्यूब है। अगर उस सॉलिड को पानी में डाला जाए तो उसका अपरेंट वेट कितना होगा? पानी की डेंसिटी तो जानते हैं हम लोग, याद तो होगा। केजी में लेंगे, एसआई सिस्टम में लेंगे तो 1000 kg पर मीटर क्यूब, और अगर सीजीएस सिस्टम लेते हैं तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाटर की डेंसिटी होता है। वाटर की डेंसिटी याद रख लें क्योंकि ये कॉमन है, और वो बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो इन सब चीज़ों को ही याद रखना ही पड़ेगा। हर छोटी बड़ी चीज़ों को तो याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका कैरियर, उनकी जो लाइफ है, कैरियर जो है इन छोटी छोटी बातों से जुड़े हुए हैं। तो जितना ज़्यादा इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे उतना अच्छा और जल्दी उनका करियर सेट हो जाएगा। ओके, तो आगे चलते हैं, हम करके दिखाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। क्या दे रखा है इसका कि इसका जो वेट है, एक्चुअल जो वेट है इसका, एक्चुअल वेट 6 kg का है। ठीक है, और अगर हम लोग पानी में डालते हैं तो अप थ्रस्ट की वजह से उसका थोड़ा वेट घट जाता है। इसकी अपनी डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड बॉडी कितना दे रखा? 2000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, वाटर की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोग जानते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये होता, हमें याद रखना है इसको। ठीक है, अब हम पानी में डालते हैं तो इसका अपरेंट वेट क्या होगा वो हम लोग दिखाना चाहते हैं। तो इसका एक अपरेंट वेट का फॉर्मूला दे रखा है, वो हम लिखते हैं पहले। अपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस बियॉन्ड फोर्स। ठीक है, बियॉन्ड फोर्स, या बियॉन्ड फोर्स को हम लोग ये भी बोलते हैं वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। इसको हम लोग ये भी बोलते हैं एक्चुअल वेट माइनस
वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, कोई भी लिक्विड है, जैसे यहाँ वाटर है तो वाटर ले सकते हैं हम लोग, या एक और भी दे रखा है, एक्चुअल वेट माइनस लॉस इन वेट, लॉस इन वेट, लॉस इन वेट इन लिक्विड और फ्लूइड। किसी फ्लूइड में डालते हैं तो बॉडी का कितना, बॉडी का वेट लॉस हो जाता है, एक्चुअल वेट में से जो वेट लॉस हो जाता है उसको माइनस कर देते हैं तो अपरेंट वेट दिखता है। ठीक है, तो ये कई सारे तरीके हैं लिखने के लिए। इसको एक फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था, हमने जब थ्योरी पढ़ाया था तो उसमें हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था। अभी मैं एक बार और चेक कर देता हूँ इसको, क्योंकि इसका यूज बहुत है। क्या दे रखा है, एक्चुअल वेट का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू जी, यानी ये जो बॉडी है, जो भी सॉलिड है उसकी कितनी डेंसिटी है सिग्मा से ले लिया। ठीक है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी माइनस वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, जितना सॉलिड अगर पानी में जाता है तो उतना उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, जो सॉलिड का जितना वॉल्यूम होगा उतना वो वाटर में वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। उसके बाद फ्लूइड्स का जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी ले लेते हैं, फिर ये जी ले लेते हैं, तो इतना इसका अब थ्रस्ट होगा, बायन फोर्स होगा, या वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड होगा। ठीक, ये V को और G को कॉमन ले लेते हैं, सिग्मा माइनस रो आ जाता है, ये इस तरह से सिग्मा माइनस रो। इसको हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूले को दोबारा से लिख रहा हूँ, पहले हम लोग कर चुके हैं लेकिन मैं दोबारा से लिख रहा हूँ इसको शॉर्ट में करने के लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब क्या करते हैं, सिग्मा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो V G सिग्मा, और सिग्मा से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा, ये हमारा इस तरह से आ जाता है। ये जो अपरेंट वेट है इसको ए डब्ल्यू अपरेंट कर लेते हैं, डब्ल्यू अपरेंट वेट। ठीक है, डब्ल्यू अपरेंट। ठीक, ये जो वी सिग्मा जी, ये जो है ना वेट ऑफ द एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी है। ठीक है, इसको हम लोग W से दिखाते हैं, यहाँ पे जो है ना एक्चुअल वेट को W से दिखाते हैं और बायन फोर्स को U से दिखाते थे हम लोग, वहाँ हमने दिखाया है U से। तो इसको W से दिखाएंगे तो क्या होगा, W 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। यहाँ पे जो रो है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जिसमें उसको डाला गया, फ्लूइड मतलब यहाँ जैसे वाटर है तो डेंसिटी ऑफ द वाटर, और सिग्मा है डेंसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है गया, फाइनल जो हमारा फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोगों ने डिराइव कर रखा है, मगर मैं दोबारा से इसे करके दिखा रहा हूँ क्योंकि इसका यूज बहुत अच्छा है। तो अपरेंट वेट इज इक्वल टू वेट 1 माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी, सॉलिड बॉडी, इस तरह से ले सकते हैं। कितनी बात सुन में। अब हमें क्या बताया कि व्हाट इज इट्स अपरेंट वेट, हमसे पूछा है, तो इसका अपरेंट वेट कितना होगा, तो इसका वेट जो है ऑलरेडी जो एक्चुअल वेट है वो 6 kg का है। इस बॉडी का जो एक्चुअल वेट है वो 6 kg है। एयर में जो वेट होता है उसका एक्चुअल वेट कहलाता है, हवा में जो वजन आता है वो एक्चुअल वेट होता है। और ये आ गया 1 माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितना दे रखा, 1000। फ्लूइड मतलब वाटर, वाटर में लिया है तो वाटर मीडियम में इसको डाला गया, वाटर में डाला गया। और इसका जो है डेंसिटी ऑफ बॉडी कितना दे रखा, 2000। ये यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा डेंसिटी ऑफ द बॉडी, ये आ जाएगा 1/2। तो 6 1 माइनस 1/2, 6 इंटू 1/2, क्योंकि 1 में से हाफ माइनस तो हाफ हो जाएगा, तो ये 3 kg। तो इसका जो अपरेंट वेट होगा ये 3 kg का हो जाएगा। यानी एक 6 kg का बॉडी जिसकी डेंसिटी 2000 kg पर मीटर क्यूब है, अगर उसको वाटर में डाला जाए जिसकी डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब है, तो उसमें उसका वजन अपरेंट वेट 3 kg, यानी जस्ट 50% हो गया। 6 kg का चीज 3 kg हो गया। कितनी बात सुन में। ये वाला जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, बहुत सारे छोटे छोटे सवाल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए।
ठीक है ना। तो इसको हम इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं, दोबारा से मैंने करा कि आपको हाईलाइट करूं कैसे ये आया है, और फिर आगे हम अभी क्वेश्चन कराएंगे उसका बहुत अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए मैं इसको दोबारा से किया हूं। ये सवाल समझ में आ गया? ये कहां तक समझ में आया है? पक्का? ओके, ठीक है। ठीक है, तो नोट करिए, मैं एक अगला सवाल फिर से बताता हूं, आगे बताता हूं। ओके, ये मैं दूसरा क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है, क्या दे रखा? अ सॉलिड वेट 10 न्यूटन इन एयर। एक सॉलिड जो है हवा में, उसका जो वजन है 10 न्यूटन का है। इट्स वेट डिक्रीजेस बाय 2 न्यूटन व्हेन वेट इन वाटर। जब पानी में उसको वजन करते हैं तो उसका 2 न्यूटन वेट कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि 10 का वो 8 हो जाता है, 2 न्यूटन कम हो जाता है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड? सॉलिड की डेंसिटी कितनी है? वाटर की डेंसिटी तो आपको याद ही होगा, तो सॉलिड की डेंसिटी बताना है। कितनी बात समझ में आई? ये आगे चले हम लोग, यहाँ पे हम लोग फिर ये जो है ना लॉस ऑफ वाटर सॉल्यूशन कर रहे हैं, हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, और हम लोग फिर अपरेंट वेट यानी लॉस ऑफ वेट का जो फॉर्मूला था, जो अपरेंट वेट का, वही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। ठीक है, जैसे हम लोग का फॉर्मूला क्या था अपरेंट वेट का? डब्ल्यू ए अपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट 1 माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉडी। ये फ्लूइड्स का होता है, ये फ्लूइड्स की है, ये जिस मीडियम में डाला गया है, और ये बॉडी की डेंसिटी है। ये कितनी बात समझ में आई? ठीक, ये हमारा रिलेशन याद रखना है। ये रिलेशन से ना बहुत सारे क्वेश्चन करने में फायदे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगा अगर ये रिलेशन याद रहा तो। अब जैसे देखिए, इस क्वेश्चन के लिए यूज करने जा रहे हैं हम, क्या करेंगे हम लोग, इसको दूसरा फॉर्मूला बना रहे हैं, बल्कि ये हम लोग ए अपरेंट वेट इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा W माइनस डब्ल्यू रो अपॉन सिग्मा। ठीक है, ये है एक्चुअल वेट, इसको इधर लाते, इसको उधर ले आते हैं, तो W रो सिग्मा इज इक्वल टू W अपॉन W अपरेंट वेट। यानी क्या है कि ये एक्चुअल वेट है, ये अपरेंट वेट है। ठीक, तो ये जो डिफरेंस होगा वो लॉस इन वेट के बराबर होगा। तो ये क्या आ जाएगा? एक्चुअल वेट माइनस अपरेंट वेट इज इक्वल टू लॉस इन वेट के बराबर हो जाएगा। ये कितना वेट लॉस हुआ उसका बराबर हो जाएगा। ये W रो अपॉन सिग्मा आ जाएगा। ये कितनी बात समझ में आई? ये अगर हम इसको लॉस वेट को इसको उधर करते हैं तो इसको अरेंज करते हैं तो क्या मिलेगा? देखिए, W अपॉन लॉस इन वेट, लॉस इन वेट इज इक्वल टू, ये देखिए सिग्मा ऊपर चला जाएगा और रो नीचे चला आएगा। ठीक है, ये भी एक बहुत ही अच्छा रिलेशन है, इसी से हमने बनाया है। ये क्या है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूं, ये फॉर्मूला भी याद रखना है, रखते हैं। क्या है ये? एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट अपॉन लॉस इन वेट, लॉस इन वेट, कितना वेट लॉस हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू, ये जो डेंसिटी है डेंसिटी ऑफ द बॉडी है, और ये जो डेंसिटी डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है। तो वाटर के रेस्पेक्ट में किसी बॉडी का डेंसिटी निकालते हैं तो उसको कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो ये सिग्मा अपॉन रो को, सिग्मा अपॉन रो इज ऑल्सो नोन एज रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, इसको हम लोग रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं, सिग्मा अपन रो को। तो बहुत सारे क्वेश्चन में रिलेटिव डेंसिटी के टर्म में सवाल मिलते हैं हमें, आगे हम करेंगे, बताएंगे, या आप जब करेंगे तो आप देखेंगे। यहां तक समझ में आ गया ये? तो ये जो रिलेशन था हमने इसी से निकाला हमने, कि एक्चुअल वेट अपन लॉस इन वेट ऑफ इज इक्वल टू सिग्मा अपन रो, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी। यहां तक समझ में आ गया? अब हम इस वाले फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। एक्चुअल वेट कितना है इसका? 10, लॉस इन वेट कितना है? 2, सिग्मा डेंसिटी ऑफ द बॉडी कितना है हमें निकालना है, डेंसिटी ऑफ द बॉडी निकालना है, और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, यहाँ फ्लूइड जो है ना वाटर यूज हो रहा है,
वाटर मीडियम यूज होता है। तो वाटर की जो डेंसिटी है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है। कितनी बात समझ में आई? तो ये 2 से इसको कैंसिल करके 5 आ जाएगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू 5 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी ऑफ द सॉलिड बॉडी आ जाएगा। इसको इससे हम लोग निकाल दिया, मगर ये फॉर्मूला हमारा इधर से आया है। ये हम लोग चाहें तो इसको दोबारा से मैं एक और तरीका बता देता हूं, उसको याद रख सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया? ये पक्का तो बहुत ही अच्छा सवाल है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ये शॉर्टकट फॉर्मूले हैं। यहाँ पे जो है ये लॉस इन वेट जो लिखा हम लोग, ये W एक्चुअल वेट माइनस अपरेंट वेट के बराबर लिखा है। इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं और इसको नीचे लाते हैं, जैसे लॉस इन वेट की जगह पे इसको लिख देते हैं, लॉस इन वेट की जगह पे। तो अब यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं, W एक्चुअल वेट अपॉन W माइनस अपरेंट वेट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन रो। ये वाला रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये रिलेशन क्या है? एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी अपॉन एक्चुअल वेट माइनस अपरेंट वेट is equal to relative density sigma upon rho. Sigma density of the body, whatever the body density is, and this density of the fluid, liquid, whatever the liquid in the medium is. जैसे यहाँ पे water है तो water का density होगा, इसी को relative density के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना? डेंसिटी ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। तो इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं, या फिर ये W माइनस W वेट लॉस इन वेट के बराबर है। तो ये फॉर्मूला भी इसी से निकाला गया है। तो ये बहुत सारे काम में आते हैं। ये हम जैसे ये बना रखा है, यहाँ से हम लोगों ने इसको यूज किया है, ये वाला फॉर्मूले को यहाँ पे यूज किया है। ये आपको याद रहेगा तो आप कंपटीशन में बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से कर लेंगे। ये शॉर्ट फॉर्मूले हमने बना रहे हैं आपके लिए, जो कंपटीशन के लिए बहुत फायदा करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? नोट कर लिए। आगे मैं एक सवाल कराने जा रहा हूं, ठीक है? ये अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है, मैं पढ़ता हूं, समझाता हूं, फिर करके दिखाता हूं। क्या कह रहा है? अ ज्वेलर claims that he sells ornaments made up of pure gold that has the relative density of 19.3. He sells a necklace weighing 25.250 gram force to a person. The clever customer weighs the necklace when immersed in pure water and finds that it weighs 23.075 kg gram F. In water is the ornament made of pure gold. क्या बताया कि एक ज्वेलरी शॉपकीपर है, जो ज्वेलरी बेचने वाला दुकानदार है, वो कहता है कि हम हमेशा ही प्योर गोल्ड का सामान देते हैं जिसका डेंसिटी होगा 19.3, रिलेटिव, जिसका रिलेटिव डेंसिटी होगा 19.3। रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता, रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता। तो उसने क्लेम किया कि हम जब भी देते हैं तो प्योर गोल्ड का बना हुआ ज्वेलरी देते हैं और उसका रिलेटिव डेंसिटी होगा 19.3। एक कस्टमर एक नेकलेस खरीदता है जिसका जो वेट है 25.250 GF ग्राम फोर्स, ये इतना वेट का वो एक खरीदता है, ठीक है? वो एक आदमी खरीदता है, लेकिन वो आदमी चालाक होता, वो जाके उस नेकलेस को पानी में वजन करता है। तो जब पानी में उसको वेट करता है तो पानी में उसका वेट आता है 23.075 GF, ठीक है? इसका इतना वेट आता है। तो अब ये बताना है कि ये जो गोल्ड का जो नेकलेस लिया गया है, क्या ये प्योर गोल्ड का बना हुआ है या नहीं, ठीक है? ये अब बताना है। कितनी बात समझ में आई? आगे चले हम लोग। बात समझ में आ रही है आपको? सवाल समझ में आ गया? बहुत ही अच्छा सवाल है। आप भी अपने घर पे जाकर ट्राई कर सकते हैं कि सोने का चीज़ लाते हैं और पूछते हैं कि भाई इसका कितना डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी कितना होना चाहिए प्योर का, और आप उसका प्योर का आप जो लाए उसकी कितनी डेंसिटी है, उससे आप बता सकते हैं कि जो गोल्ड का सामान लाया गया है वो प्योर गोल्ड का बना हुआ है या उसके अंदर कोई दूसरी चीज़ मिलाई गई है, ठीक है? इसे मैं करके दिखाता हूँ, इसको इसे मैं करता हूँ, सोल्यूशन करता हूँ, ठीक है ना? देखिए इसका जो एक्चुअल वेट था कितना था, इसका एक्चुअल वेट जो था ये W से दिखाते हम लोग एक्चुअल वेट को,
ठीक है, एक्चुअल वेट है 25.250 GF, ये इसका एक्चुअल वेट है ये। और इसका जो अपरेंट वेट है, अपरेंट वेट या पानी में जब उसको वेट करते हैं तो इसका जो अपरेंट वेट होता है ये पानी के अंदर वो 23.075 GF है, ठीक है। और जो प्योर गोल्ड की डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ प्योर गोल्ड वो है 19.3, ये दे रखा ऊपर में, ठीक है ना, ये दे रखा 19.3। अब हम लोग इसका ये जो प्योर गोल्ड है इसका हम लोग रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं। रिलेटिव डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है? रिलेटिव डेंसिटी निकालने का देखिए, एक्चुअल वेट अपॉन एक्चुअल वेट माइनस अपरेंट वेट, ये है ना, ये इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन रो, या डेंसिटी ऑफ द बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड यानी वाटर, इसको हम लोग रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। ये फॉर्मूला तो याद ही होगा, अभी अभी हमने किया था अभी। अब देखिए इसका एक्चुअल वेट कितना है, इसका एक्चुअल वेट है 25.250, तो हम इसको लिखते हैं 25.250, और इसका 25.250 में से माइनस करते हैं 23.075, इसको हम माइनस कर देते हैं, ये रिलेटिव डेंसिटी देगा हमें, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 25.250, और ये आ जाएगा हमारा, इसको डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा 2.175, और ये GF ग्राम फोर्स कैंसिल हो गया, वो इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी, है ना। ये इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आएगा, इसको 2 से करेंगे तो 12 टाइम्स आ सकता है। 2 से अगर डायरेक्ट खाली 25 को डिवाइड कर दो 2 से तो 12 2 जा 24, यानी इसका 12 के आसपास आएगा। तो इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू दे रखा है 11.61, ये हमारा डिवाइड करने के बाद आता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड इन वाटर, ठीक। अब इसका जो गोल्ड के जो रिलेटिव डेंसिटी हमारे पास आ रहा है, इसका जो दिया हुआ उसके रेस्पेक्ट में वो है 11.61, लेकिन प्योर गोल्ड की डेंसिटी कितना होना चाहिए था, 19.3 होना चाहिए था। तो ये तो उससे बहुत कम है, इससे बहुत कम है। इसका मतलब ये जो नेकलेस बनाया गया है गोल्ड का, वो प्योर गोल्ड का नहीं है, इसके अंदर कोई मिक्स किया गया है। कितनी बात समझ में आई? तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, द रिलेटिव डेंसिटी इज very low than pure gold density. So the necklace is not pure, the necklace is not of प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड का ये नहीं है। ये कितनी बात समझ में, कितना अच्छा सवाल है ये। हम लोग उसी फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी वाले का, जो अपरेंट वेट का था। तो जब भी कभी कोई सोने की चीज बना के लाएंगे, अगर आप चाहते कि हम पता करें कि ये पूरे प्योर गोल्ड का है या नहीं, तो उसका जो प्योर गोल्ड की जो डेंसिटी होती है वो पता करके रखिए कि प्योर गोल्ड की कितनी डेंसिटी है, जैसे 19.3 दे रखा है। और अब आप कितना पानी में ले जाके वेट करके देख लीजिए। पानी में वेट करने का तरीका ही नहीं कि पानी में डाल के वेट करें, वो एक तरीका है जो पानी में वेट करते हैं। तो उसको वेट करने के बाद देखिए कितना वेट कम होता है, और इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि ये प्योर है या फिर इसमें कुछ मिला हुआ है। कितनी बात सुन भाई, यहाँ तक समझ में आ गया? ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। हम लोग उसी फॉर्मूले से कर रहे हैं जो फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे किया था, ठीक। आ रहा समझ में? इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, बहुत अच्छे सवाल इससे कर सकते हैं। एक सवाल और मैं कराता हूँ, इसी तरह का है, लेकिन वो थोड़ा सा हटकर है, तो वो मैं कराता हूं इसमें, ठीक। नोट कर लीजिए इसको, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। ये देखिए अगला एक क्वेश्चन किया हम लोगों ने, उसी तरह का सवाल है,
मैं पढ़ता हूँ, इसको समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। क्या है ये? अ पीस ऑफ प्योर गोल्ड density 19.3 gram per centimeter cube is suspected to be hollow from inside. It weighs 38.250 gram g in air and 33.865 g in water. Calculate the volume of the hollow portion in gold if any. क्या मतलब है इसका? कि एक प्योर गोल्ड है, उसको जो रिलेटिव उसकी जो डेंसिटी है 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ये रिलेटिव डेंसिटी नहीं है, गोल्ड की डेंसिटी है। रिलेटिव निकालते तो रिलेटिव के यूनिट नहीं होते, ठीक है। तो गोल्ड की डेंसिटी दे रखा 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये उसको शक लग रहा है कि वो उस गोल्ड की जो अंदर से होलो है, गोल्ड का जो सामान बनाया गया है वो अंदर से होलो है, यानी अंदर पूरा पूरा भरा हुआ नहीं है, अंदर होलो पार्ट है। तो एक गोल्ड का जो सामान है, जो जो आइटम है, वो लिया गया, तो उसका जो वेट था वो था हमारा 38.250 जी, या जी ले सकते हैं, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इतना इसका वेट है। इतना वेट का इसको लिया गया, खरीदा गया। लेकिन जब पानी में उसको वेट करते हैं तो उसका वेट आता है 33.865 जी आता है पानी में। तो बताना है कि क्या उस जो आइटम है गोल्ड का, उसके अंदर होलो है, कहीं होलो पोर्शन है। अगर कोई होलो पोर्शन है तो उसका वॉल्यूम कितना है। होता ना कि गोल्ड का बना हुआ वैसे छोटा सा आइटम है, लेकिन वो बड़ा दिख रहा है, तो बड़ा दिख रहा है तो अंदर में कहीं होलो कर दिया गया हुआ, अंदर में थोड़ा हवा खाली रख दिया गया होगा और साइज बढ़ा दिया गया होगा, तो देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन अंदर से होलो है। तो वही पूछ रहा है कि क्या अगर कोई होलो पार्ट है तो बताइए कि उसके अंदर होलो पार्ट है, और अगर है तो कितना है, वो भी निकालिए, कितना है वो निकालना है। ठीक है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द होलो पोर्शन इन गोल्ड इफ एनी, अगर कोई है तो उसे निकालिए भी। कितनी बार सवाल समझ में आ गया ये। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे जो गोल्ड की डेंसिटी दे रखा है, ये दे रखा है, और जो एयर में जो वेट है गोल्ड का या मास है वो इतना है। ठीक, तो इसको हम लोग करते हैं, समझाते हैं, करते हैं, इसको सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, कितना दे रखा है मास ऑफ गोल्ड इन एयर, कितना दे रखा है 38.250 जी। ठीक, या हम लोग इसको, ये इतना मास है, मास ऑफ गोल्ड इन एयर इतना जी, ग्राम है ये, ठीक है ना, ये इतना है। और इसका जो है डेंसिटी दे रखा है, इसका डेंसिटी ऑफ गोल्ड, डेंसिटी ऑफ गोल्ड, प्योर गोल्ड 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये दे रखा है। और ये मास दे रखा है, ये डेंसिटी दे रखा है। तो इस गोल्ड का कितना वॉल्यूम होना चाहिए, इस गोल्ड का कितना वॉल्यूम होना चाहिए। तो वॉल्यूम अगर निकालना चाहते हैं तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, है ना, मास अपॉन डेंसिटी। मास है 38.250 और डेंसिटी है 19.3। अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू आएगा 1.982, इतना वॉल्यूम आएगा सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम आएगा। यानी अगर प्योर गोल्ड अगर है, अंदर में कोई भी होलो वोलो नहीं है, प्योर है, पूरा कंप्लीट फिल्ड है, तो उस गोल्ड का जितना मास था उसके डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो इतना इसका वॉल्यूम आना चाहिए, प्योर गोल्ड का इतना वॉल्यूम आना चाहिए। ठीक है ना, अगर वो अंदर से पूरा फिल्ड है तो। ठीक, लेकिन अब क्या बताया कि पानी में जब ले आते तो इतना इसका दे रखा है वेट या मास दे रखा, वेट दे रखा है, तो इसका वेट कितना लॉस हुआ जब पानी में डाला गया, तो लॉस इन वेट कितना हुआ है। तो ओरिजिनल वेट तो इतना था और इतना अपनेट वेट है, तो लॉस इन वेट कितना होता है वो निकाल ले हम लोग। लॉस इन वेट, लॉस इन वेट ऑफ गोल्ड, गोल्ड के वेट में कितना लॉस हुआ है। तो जो रियल वेट था ये है 38.250 जी, ये तो इसका एक्चुअल वेट है।
और इसमें से जो अपरेंट वेट है 33.865 जी, ये इसका अपरेंट वेट है। जब इसको हम लोग माइनस करते हैं तो कितना आएगा 4.385 जी, इतना इसका लॉस इन वेट आएगा। वाटर में डालने के बाद इसका जो लॉस इन वेट आता है इतना आता है। ये लॉस इन वेट किसके बराबर होता है? बाइंड फोर्स के बराबर भी होता है, या फिर वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर भी होता है, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। तो इसको हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। यहां पे जो लिक्विड है बेसिकली वाटर है ये, तो इतना वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इतना हो गया। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड का क्या होगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर रो इनटू जी इज इक्वल टू 4.385 जी। तो ये जी से जी तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ वाटर अगर हम लोग सीजीएस सिस्टम में लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डेंसिटी है ग्राम में ले रहे हैं, तो वाटर की डेंसिटी सीजीएस सिस्टम में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इसका हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं डिस्प्लेस्ड लिक्विड का। तो क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड? V इज इक्वल टू 4.385 अपॉन रो, और रो की वैल्यू है 4.385 अपॉन 1 सेंटीमीटर, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब उसके डेंसिटी होता है, वाटर की डेंसिटी होता है। तो ये अगर इसको करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा ये 4.385 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना इसका वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम आ रहा है। कितनी बात समझ में? डिस्प्लेस्ड यानी कि जब आप उसको गोल्ड को पानी में डालते हैं तो इतना पानी को, इतना वॉल्यूम को वो डिस्प्लेस करता है। कितना? 4.385। लेकिन उस गोल्ड का अगर ओरिजिनल होता यानी कि प्योर होता तो उसकी वॉल्यूम इतनी आनी चाहिए थी। उसकी वॉल्यूम कितने आना चाहिए था? ये आना चाहिए था, इसका वॉल्यूम इतना वॉल्यूम आना चाहिए था। ये वॉल्यूम निकाला था हमने, तो 1.982 इतना वॉल्यूम आना चाहिए था अगर वो प्योर होता तो। और अगर प्योर होता तो इतना ही वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता, पानी को डिस्प्लेस करता इतना। लेकिन अभी कितना वॉल्यूम को डिस्प्लेस कर रहा है? इतना पानी को डिस्प्लेस कर रहा है, यानी इतना जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है। इतना जगह को ऑक्यूपाई करने का मतलब ये ज़्यादा है, इसका मतलब उसका साइज ज़्यादा है। साइज ज़्यादा इसका मतलब ये है कि उसके अंदर होलो है, होलो है, तभी तो उसका साइज बड़ा हो गया है। उसका एक्चुअल जो वॉल्यूम आना चाहिए था वो 1.982 सेंटीमीटर क्यूब आना चाहिए था अगर प्योर होता तो। लेकिन उसके अंदर होलो होने की वजह से साइज ज़्यादा है, तो इसलिए इसका इतना वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। इतना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर रहा है, क्योंकि किसी भी बॉडी का हम लोग वॉल्यूम डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट कर पाते, तो हम लोग क्या होता है डिस्प्लेस लिक्विड के हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। जैसे ये वाला फॉर्मूला लगाया है कि कितना वो पानी को डिस्प्लेस कर रहा है उतना ही उसका वॉल्यूम होगा। तो हम लोग इनडायरेक्ट तरीके से निकालते हैं, तो हम लोग ने इनडायरेक्ट से निकाला। तो ये देख रहे हैं कि उस गोल्ड का जो वॉल्यूम आ रहा है वो है 4.385 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन वो उसको आना कितना चाहिए था? 1.982 इतना आना चाहिए। इसका मतलब उसके अंदर होलो है। वो जो गोल्ड का डिवाइस बनाया गया है उसके अंदर होलो है। और अब कितना होलो है? तो इसमें से इसको माइनस कर दो, जो बचेगा उतना होलो पार्ट बनाया गया है। तो क्या समझ में आया यहाँ पे? तो हम यहाँ पे एक रिमार्क देते हैं कि दिस gold has hollow part inside it इसके अंदर जो ना होलो पार्ट है। और कितना वॉल्यूम है उस होलो पार्ट का? वॉल्यूम ऑफ होलो पार्ट, होलो पोर्शन कितना होगा? ये हम इसमें से 4.385 में से 1.982 को माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 2.403 सेंटीमीटर क्यूब। इतना इसके अंदर होलो पार्ट है। कितनी बात समझ में आई?
कहाँ-कहाँ समझ में आया, कहाँ-कहाँ नहीं आया? यानी अगर कोई ओरिजिनल प्योर गोल्ड होगा तो उसका वॉल्यूम इतना आना चाहिए था, लेकिन अंदर होलो है तो इसलिए उसका साइज़ बड़ा हो गया है। बड़ा होने की वजह से वो ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस कर रहा है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, जो कि इतना आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो प्योर गोल्ड का नहीं है, उसके अंदर होलो पार्ट है। यानी होलो मतलब एयर भरा हुआ, अंदर एयर है और उसकी वजह से फिर कितना ज़्यादा है, होलो पार्ट कितना है तो इसमें से माइनस कर दो। ये समझ में आया, ये वाला एक चीज़ हम लोग निकाला है, लॉस इन वेट ऑफ द गोल्ड, ये लॉस लॉस निकाला है, ये इक्वल होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। कितना लिक्विड को उसने डिस्प्लेस किया उसी के बराबर लॉस इन वेट होता है, या इसी को हम लोग बायन फोर्स भी बोलते हैं। बाइंड्स फोर्स भी बोलते हैं इसी को। तो ये रिलेशन को हम लोगों ने यूज़ किया है और ये होता है वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया है उस बॉडी ने और फ्लूइड का डेंसिटी कितना है। जी, ये इसका रिलेशन होता है। ये हम लोगों ने पीछे कराया है, थ्योरी में भी कराया है और अभी हम लोगों ने जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें हमने बहुत सारे फॉर्मूले लिखा था। आज जो पहला क्वेश्चन किया था तो उसमें हम अपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस बायन फोर्स और लॉस इन वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड और उस तरह से डिस्प्ले वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड और लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी, इस तरह से करके बहुत सारी बातें हमने उसमें बताए थे। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, आ रहा समझ में, मज़ा आ रहा है। ऐसे ही अच्छे सवाल को देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने नियर एंड डियर को भी सब्सक्राइब कराएं ताकि उनको भी पता चले कि इतना इम्पोर्टेंट और इतना अच्छा कंटेंट उनको फ्री में मिल रहा है। सब्सक्राइब करने के बाद मिलता रहेगा। साथ ही वो बच्चे जो 8, 9, 10th में आने वाले दिनों में नीट जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल पे ज्वाइन कर लें। हम उनको प्रोग्राम भी देते हैं, डिसिप्लिन देते हैं, कंटेंट देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब मिलेगा आपको। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, मिस मत करें, वरना बाद में अफ़सोस करने से कुछ मिलता नहीं है। ओके, थैंक यू।